हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप राजपूत स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्या है हमारी। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन राइट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन दिए गए, फर्स्ट पार्ट है इसका 140, सेकेंड पार्ट है 156, थर्ड पार्ट है 3825, फोर्थ पार्ट है 5005, फिफ्थ पार्ट है इसका 7429। देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इनको हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के रूप में करेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग जैसे कि छोटी क्लासों में पढ़ते हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, जिन संख्याओं से संख्या विभाजित हो जाएंगी, तो आप लोग को आते होंगे विभाज्यता के नियम, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं आती, उनके पूरा बेस से लेके चल रहे हैं, इसलिए एक बार देख लेते हैं। कुछ लोग को आते भी होंगे, तो देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कुछ रूल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। देखिए 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है? जिनके इकाई के स्थान में, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, जिन नंबरों के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं, वो संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो जाती है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे हम लोग ले लें 20 हो गया, 18 हो गया, 15, 16, 14। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा जिसके इकाई के स्थान पे, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 है, ये नंबर 2 से विभाजित होगा। 18 इसके इकाई के स्थान पे 8 है, ये भी नंबर 2 से विभाजित होगा। देखिए इसके इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये नंबर 2 से विभाजित नहीं होगा। और इसके इकाई के स्थान पे 6 है, ये नंबर भी 2 से विभाजित होगा। और इसके इकाई के पे 4 है, तो ये नंबर भी 2 से विभाजित होगा। ये देखिए 5 था, तो इसके इकाई के स्थान पे 5 था, इसलिए ये 15 2 से विभाजित नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम का मतलब संख्याओं के अंकों का योग यदि संख्याओं के
अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखिए एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 1 3 5 135। हमने कहा संख्याओं के अंकों का योग, तो अगर इसके अंकों का हम योग करें तो 1 + 3 + 5 5 3 8 8 1 9 9 9 हमारा 3 से विभाजित है, 3 3 जा 9, तो 135 भी 3 से विभाजित होगा। 3 4 जा 12 1 3 5 जा 15। तो हम लोगों ने क्या देखा, जिन संख्याओं के अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित हो जाते हैं वे संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। चलिए यहां पे हम लोग देख लेते हैं तीसरा, 4 से विभाजिता के नियम। 4 से विभाजिता के नियम, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लीजिए। कोई भी बड़ी संख्या ले लो, 1 3 4 5 7 0 0 0 2 0। हमने कहा अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे यहां पे देखिए अगर अंतिम 2 अंक ये हैं तो 4 5 जा 20। तो ये जो संख्या पूरी है ये संख्या हमारी 4 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पे दूसरी संख्या एग्जांपल में समझ लें, 1 4 2 5 0 0 0 7 3। अब इसको आप 4 से करिए तो 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब है अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आप लोग इसको देख लीजिए, वीडियो को रोक के राइट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 5 से विभाजिता का नियम। पांच से विभाजिता का नियम। यदि इकाई के अंकों पे, इकाई के अंक पर क्या हो 0 और 5, ऐसी संख्या जिनके इकाई के अंक पर 0 और 5 हो वो संख्या 5 से विभाजित होंगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, 20 हो गई, 2005 हो गया, 195 हो गया, etc। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इसके इकाई के स्थान पे 0 है, ये भी 5 से होगी। इकाई के स्थान पे 5 है, ये भी 5 से, इकाई के स्थान पे 5 है, ये भी 5 से विभाजित होंगी। इस तरह से हम लोगों ने कुछ देख लिया है विभाजिता के नियम। बाकी जैसे भी आते रहेंगे हम लोग आगे वीडियो में समझते रहेंगे। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे 140। तो 140 को आप अभाज्य गुणनखंडों में पहले सबसे छोटे अभाज्य संख्या से करेंगे। यहाँ पे हम 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा था जिसके इकाई के स्थान पे अब 5 आ गया तो किससे विभाजित होगी ये संख्या? 5 से होगी ना। 5 सते 35 और 7 एकन्नम 7। तो यहाँ पे आपका आ गया अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 into 2 into 5 into 7। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं 2 into 2 into 5 into 7। चलिए इसका पार्ट सेकंड देखते हैं 156। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हो जाएगा? 156 का करिए यूनिट प्लेस इकाई पे 6 है, 2 से काटिए, 2 7 जा 14, 1 बचा इधर तो यहाँ पे हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 से करिए, 2 3 जा 6, 1 है यहाँ पे 18 हो गया, 2 9 जा 18। अब हमने कहा था अगर संख्या 2 से तो कटेगी नहीं, अंकों को जोड़ के देखिए 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9, तो ये 13 एकन्नम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 into 2 into 3 into 13। यही हमारा क्या हो गया इसका आंसर 156 के अभाज्य गुणनखंड। देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है 3825। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करिए 3825। देखिए हमने कहा था इकाई के स्थान पे न तो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है। अब यहाँ पे हमने इसका 3 से विभाजन का रूल देखिए 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। इसका योग 18 आ रहा है इसलिए संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 बचा, 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 3 5 जा 15। अब देखिए क्या है 3 से कट जाएगा तो एक 3 10 10 5 15 कट जाएगा 3 से, तो 3 से करिए 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, यहाँ पे 1 है, 3 5 जा 15। अब देखिए क्या है 3 से कटेगा 4 2 6, 6 5 11 नहीं कटेगा। अब यहाँ पे इसके इकाई पे 5 है, इसको 5 से काटिए, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। 5 से करिए 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 है, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, ये बचेगा 17 1 जा 17। तो यहाँ पे देखिए 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 into 5, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये आंसर हो गया। बेटा आप लोग इनको राइट कर लेंगे। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 देखेंगे। पार्ट 4 कह रहा है 5005। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा। इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके इकाई प्लेस पे 5 है, जोड़ने पे 10 आ रहा है इसलिए 3 से भी नहीं होगा तो 5 से जाएगा। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 0 जा 0 0, 5 1 जा 5। अब देखिए यहाँ पे ये किस नंबर से कटेगा,
101। अब यहाँ पे अब देखिए 1001। अब ये किस नंबर से कटेगा? 5 से हो गया है। अब आप इसको देखिए ये किस नंबर से डिवाइड होगा। तो ये हमारा 5 से नहीं हुआ, 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा। इसको एक बार 7 से देखिए। अगर 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 बचा है। 7 से करके देखिए, 7 1 जा 7, यहाँ पे हमारे 3 है। अब 3 के बाद यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो 30, 7 4 जा 28, 2 बचा है। अब यहाँ पे 1 हो गया तो 7 3 जा 21। अब देखिए कितने से जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए किस नंबर से जाएगा ये? 11 से। 11 से करिए, 11 1 जा 11, यहाँ पे 3 बचा, 33, 11 3 जा 33, 13 1 जा 13। तो देखिए 5005 के अभाज्य जो गुणनखंड आए हैं 5 × 7 × 11 × 13। इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने ज्ञात कर लिए हैं। पार्ट 4 हो गया। देखिए इसका लास्ट पार्ट देख लीजिए। लास्ट पार्ट है इसका 7429। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 7429। अब देखिए नंबर पहले किस नंबर से कटेगा। सबसे पहले छोटे नंबर से देखेंगे, चेक करेंगे, 2 से नहीं जाएगा। सम करके देखिए, 9 to 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं जाएगा ये हमारा, 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से 7 से देखिए, 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7, 0 है, 7 0 0 42 हो जाएगा। 7 5 जा हमारा आ जाएगा 35, 7 से भी नहीं जाएगा। अब देखिए